हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन जो स्क्रीन के सामने है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। और बहुत सारी किताबों में, बढ़िया किताबों में ये सवाल मिलेगा आपको। इवन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बढ़िया सवाल है। एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, शायद पहले पूछे भी गए हों, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में भी पूछा जा सकता है, जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है। फिजिक्स का अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि कोई रफ सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा है, सरफेस जो दिखाई दे रहा है आपको, रफ सरफेस है। इस पे आपने एक ब्लॉक रखा। इसका मास कितना था? एम। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये ए से सी तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है एक्स। फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। ब्लॉक को ए से कहाँ लेके जाना है अपने को? बी तक। तो आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताना है। बच्चा जब पहली बार ऐसा सवाल दिखता है तो उसको लगता है यार, अपन ऐसा सवाल तो टेढ़े मेढ़े रफ सरफेस पे किए नहीं कभी। और उसके सामने अगर देखो, ये क्वेश्चन आप पहले नहीं किए हो तो अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और किए हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनो, है ना। बिल्कुल मैं आसान तरीके से बता दूंगा। ये क्वेश्चन को समझने से पहले पहले आप इसको समझो, ये बात को। ये मान लो कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और मास एम है, और ये एंगल थीटा है, और ये दूरी मानते हैं एक्स। सही है। और यहां से यहां तक ब्लॉक को अपने को लेके जाना है, पी से कहां तक? क्यू तक। ठीक है। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। अब बर्गन में फ्रिक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। ये एल है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है। और ये दूरी कितना दिया हुआ है? एक्स। पहले तो एल निकाल लो एक्स के टर्म में। एल गिवन डाटा नहीं है, एक्स गिवन है। ठीक है। और एम गिवन है। अब सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एल कॉस थीटा, कॉस थीटा इज टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस लगा लो। एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स। तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? एक्स बाई कॉस थीटा। ये एल आ गया। अब सुनो ध्यान से। जब ये सरफेस, अभी अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, उसको उसके बाद बताऊंगा, करेक्ट कर दूंगा मैं। जब ये इस पे जा रहा है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस, इधर एम जी साइन थीटा, नॉर्मल ऐसे लगेगा। और ठीक ऐसे एम जी का एक और कंपोनेंट आप जानते हो, क्या लगाओगे? एम जी कॉस थीटा। इस केस में नॉर्मल कितना आ जाएगा भाई साहब? नॉर्मल आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। क्लियर? हाँ सर, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा आ गया। अब नॉर्मल एम जी कॉस थीटा आ गया, तो इसके बाद आप बर्कडन बाई फ्रिक्शन लिखोगे, है ना। बर्कडन बाई क्या? फ्रिक्शन। अब बर्कडन बाई फ्रिक्शन क्या लिखिएगा? सर आप ऊपर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है। तो बर्कडन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा भाई साहब? बर्कडन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड में क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो आपका हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो हो जाएगा कितना सर? माइनस म्यू एन। सही है। ये म्यू एन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, माइनस हटाता हूँ अभी। ठीक है, माइनस तो बर्कडन में लाऊंगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा फ्रिक्शन का, वो कितना हो जाएगा? म्यू एन। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया आपका, वो कितना हो गया? म्यू एम जी कॉस थीटा। मैं चाहता तो सीधा भी लिख सकता था, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा सीधा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बर्कडन बाई फ्रिक्शन निकालते हैं। बर्कडन बाई क्या निकालते हैं? फ्रिक्शन। तो बर्कडन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा साहब? फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, और दोनों अपोजिट है। बर्कडन में सामने माइनस आ जाएगा। तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहां से यहां तक आप मूव किए पी से क्यू तक। ये देखो, यहां ध्यान दो। पी से क्यू तक तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल। और एल की वैल्यू रख दीजिए। मतलब एल की वैल्यू कितना हो गया? एल देखो, एल यहां निकाले हो, ये वाला। एल कितना है? एक्स बाई कॉस थीटा। अरे यार, ये क्या हुआ? ये तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो वर्कडन का कितना आ गया? माइनस म्यू एम जी एक्स। ये क्या है सर? तो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है? नहीं, एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे? सुन लो। मान लो यहां से यहां गए, या ऐसे जाओ। सही है। या फिर यहाँ एक मिनट,
यहां से एक मिनट, इस टाइप से जाओ यहां से। तो ये जो है ना, आप ऐसे थीटा पर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, लेकिन आप ये बोल सकते हो सर सीधा हमें क्या करना है कि ये देखो माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर देना सीधा। माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सीधा का सीधा। क्लियर हो? हाँ सर। जैसे मान लो कि आप ये समझो, यहां से यहां भी लेके जाओगे, यहां से यहां, तो भी बर्डन उतना ही आएगा। सही है। फिर भी बर्डन कितना जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू क्या, एक्स। सही है, यहां से यहां लेके जाओगे, मतलब ये थीटा का कोई ज्यादा रोल नहीं रहेगा। सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये बात समझ में आ रहा है कि सर ऐसे सरफेस पे हम, इस बात को सीधा नोट डाउन कर लिया जाए कि सर ऐसे सरफेस पे अगर हम कोई ब्लॉक को लेके जा रहे हैं, एंगल थीटा है या वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, तो हमें क्या करना है, वर्कडन निकालने के लिए किसके द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा। वर्कडन निकालने के लिए सीधा क्या करना पड़ेगा, ये एक्स है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो वर्कडन बाई फ्रिक्शन सीधा क्या कर देना है आपको, माइनस म्यू एम जी इंटू क्या, एक्स। सीधा, है ना, माइनस म्यू एम जी, और डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई कर लेना। आप बोले ठीक है सर। चलिए, अब मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ कि अब मैं जब ए से बी लेके जा रहा था, है ना, अगले स्लाइड में अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि ए से बी अपन लेके जा रहे थे इसको। सही है। और ये दूरी को मैं एक्स बोल दिया हूँ। तो इसके एक छोटे से टुकड़े पे ध्यान दीजिए। यहां पे मान लो छोटा सा ये, इस टुकड़े पे ध्यान दो। तो मैं पूछूंगी, ये छोटे से टुकड़ा का लेंथ डीएल है और ये दूरी क्या है, डीएक्स है। तो यहां से यहां तक, पी से क्यू तक ले जाने में बर्डन कितना करना पड़ेगा, फ्रिक्शन द्वारा। तो बर्डन बाय फ्रिक्शन आप सीधा लिखोगे सर, माइनस म्यू एम जी इंटू, अभी अभी सिखाया है सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है, इंटू डी एक्स। सही है। ये बर्डन में क्या होगा, फ्रिक्शन। अब पूरा बर्डन निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे, तो बर्डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या, डी एक्स। और डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू क्या, एक्स। ये टोटल बर्डन आ गया। मतलब यहाँ पे भी रफ सरफेस, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो चाहे जैसा भी हो, हमें ऐसे सवालों में भी क्या करना है, वर्कडन होगा वो सीधा माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर देना है आपको, सीधा। समझ आया? मतलब कभी भी आज के बाद ऐसा उल्लू जो सरफेस आपको दे और ये मास एम बोलते हैं, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बोलते हैं, तो आप सीधा टारगेट करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, हाँ, तो वर्कडन बाय फ्रिक्शन सीधा आप लिखो क्या, एक मिनट, वर्कडन बाय फ्रिक्शन सीधा आप लिखो, एक मिनट ना, वर्कडन बाय फ्रिक्शन आप सीधा लिखो, ऐसे सवालों पे क्या लिखोगे, सुनना, वर्कडन बाय फ्रिक्शन सीधा माइनस म्यू एम जी इंटू क्या लिखोगे, सीधा एक्स। जैसे आपको बहुत पागल बनाएंगे कोई क्वेश्चन वाले कि सर ये ऐसा है, ऐसा है ना, और बोल देगा कि मास 2 किलो है, म्यू 0.2 है। सही है। और ये से बी तक ब्लॉक को लेके जा रहे हैं, ये दूरी सर 4 मीटर है। बताओ वर्कडन बाय फ्रिक्शन, सीधा लिख देंगे माइनस म्यू एम जी इंटू क्या, एक्स। और म्यू कितना, 0.2, मास कितना, 2, जी की वैल्यू 10 रख लीजिए, इंटू 4। 0.2 इंटू 10, 2 हो जाएगा, दो दूनी 4, यानी कितना, -16। बहुत बहुत पागल बनाते हैं ऐसे सवालों पे। मतलब आपको बहुत मिलेगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 यहाँ से यहाँ ले आया भाई साहब, ये दूरी दे दिया आपको कितना, मान लो 10 मीटर। सही है। और ये आपका मान लो कितना है, 8 किलो है। और म्यू 0.2 है, चाहे जैसा सरफेस दे अपने को, म्यू 0.2 है, मीटर नहीं, सॉरी गलती लिख दिया हूँ, है ना। तो ये म्यू 0.2 है, आपसे बर्गडन बाय फ्रिक्शन मांगा जाएगा। तो आप बर्गडन बाय फ्रिक्शन सीधा क्या लिखिए, सीधा कितना हो जाएगा बर्गडन बाय फ्रिक्शन, माइनस म्यू एम जी इंटू क्या, एक्स। यानी -8, सॉरी -8, मास रख रहा हूँ पहले, म्यू कितना 0.2, जी कितना 10, और एक्स कितना 10, इंटू कर लीजिए जो भी आ जाए। 10 इंटू 0.2 कितना जाएगा, 2, 2 × 10 20, ये -160 जो, देख लो ढंग से आप। सही है, क्लियर, देख लीजिए।